क्या होगा जब बेटा अपने ही मां बाप को बोझ समझे, जब भाई अपनी ही बहन की इज्जत लूट ले, जब रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाएं। ये कोई कल्पना नहीं, ये है देवी संध्या का श्राप, जिसने कलियुग को सबसे भयानक युग बना दिया है। प्राचीन काल की लोक कथाओं में एक विशेष कथा आती है, देवी संध्या का श्राप। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार मनुष्य की कमजोरियों, उसकी वासनाओं और उसके लोभ ने उसे पतन की ओर ढकेला। और जब ये दोष असहनीय हो गए, तब स्वयं संध्या देवी ने श्राप देकर आने वाले कलियुग का चित्र खींच दिया। देवी संध्या कौन थी? संध्या देवी को भारतीय लोक परंपरा में पवित्रता और मर्यादा की प्रतीक माना जाता है। उनका नाम इसलिए संध्या पड़ा क्योंकि वे दिन और रात के मध्य की तरह संतुलन, शांति और संयम का संदेश देती थीं। पुराणों और लोक कथाओं में संध्या देवी को सावित्री स्वरूप भी कहा गया है। वे तप, संयम और धर्म की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। कथा का आरंभ कहा जाता है कि त्रेता और द्वापर युग के संधिकाल में जब लोग धीरे धीरे अपनी मर्यादा खोने लगे थे, तब एक दिन देवी संध्या ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि पुरुष और स्त्रियां पहले जैसे धर्मपरायण नहीं रहे। जहां पहले स्त्रियों का आदर, माता पिता का सम्मान और गुरु की सेवा सर्वोपरि थी, वहीं अब लोग केवल अपने स्वार्थ और भोग में डूबे थे। पुरुषों की दुर्दशा। कथा कहती है कि देवी ने जब गहराई से देखा तो पाया पुरुष अत्यधिक मद्यपान में डूब गए हैं। वे स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझने लगे। उनके लिए रिश्तों का कोई मूल्य नहीं रहा, न मां का आदर, न बहन की मर्यादा। वे लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर एक दूसरे को छलने लगे। देवी का क्रोध और करुणा। यह दृश्य देखकर देवी संध्या का हृदय क्रोध और करुणा दोनों से भर गया। उन्होंने कहा, हे पुरुषों, तुमने अपनी मर्यादा खो दी है। तुम्हारे लोभ, मदिरा और वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम रिश्तों को पहचानना छोड़ दोगे। तुम्हारे इस पतन का परिणाम भविष्य के युग में देखने को मिलेगा। श्राप का उच्चारण भी देवी ने श्राप दिया। मेरे श्राप से कलियुग में मनुष्य रिश्तों को भूल जाएगा, मां बहन का भी सम्मान नहीं करेगा, पिता की आज्ञा को तुच्छ समझेगा, पति पत्नी का बंधन टूटकर केवल भौतिक सुख का साधन रह जाएगा, भाई भाई में भी बैर होगा। धन के लिए लोग किसी का भी खून करने से पीछे नहीं हटेंगे। कलियुग के लक्षण। पहली झलक देवी का यह श्राप सुनकर देवगण भी चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि कलियुग का आगमन अत्यंत भयावह होने वाला है, क्योंकि जब रिश्तों का आदर ही समाप्त हो जाएगा तो समाज। श्राप का प्रभाव। कलियुग का अंधकार। देवी संध्या का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह भविष्य का आरंभ था। जैसे ही कलियुग ने प्रवेश किया, उनके श्राप की छाया हर ओर फैलने लगी। मनुष्य के हृदय से भक्ति, मर्यादा और दया धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जहां कभी रिश्तों की पवित्रता होती थी, वहां अब लोभ, वासना और हिंसा ने स्थान ले लिया। कलियुग के 8 भयानक लक्षण। 1. माता पिता का अपमान। कलियुग का सबसे बड़ा दोष यही बताया गया है कि संतान अपने माता पिता को बोझ समझने लगेगी। जहां कभी संतान माता पिता को भगवान का रूप मानती थी, वहीं अब बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज देगा। बेटी मां की सेवा करने के बजाय अपने सुख सुविधा को प्राथमिकता देगी। माता पिता रोते रहेंगे और संतान कान तक नहीं देगी। यही देवी संध्या का पहला श्राप था। पिता की आज्ञा को तुच्छ समझा जाएगा। 2. मां बहन की अस्मिता पर संकट। आजकल की घटनाएं हमें बताती हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा कितनी कठिन हो चुकी है। संध्या देवी ने कहा था, मां बहन का भी सम्मान नहीं किया जाएगा। और सचमुच आज सगे रिश्तों तक में दरारें पड़ रही हैं।
बहनों को उनके अपने ही घर में असुरक्षित महसूस होना पड़ रहा है। समाचार पत्रों में प्रतिदिन बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या की घटनाएं भरी पड़ी हैं। यह कलियुग का सबसे विभत्स रूप है। 3. धन के लिए रिश्तों की हत्या। कलियुग का तीसरा लक्षण धन ही भगवान बन गया। भाई अपनी ही बहन की संपत्ति हड़प लेता है। बेटा पिता को मारकर घर का मालिक बनना चाहता है। रिश्वत और धोखाधड़ी सामान्य हो गए हैं। संध्या देवी ने कहा था, भाई भाई में भी बैर होगा। आज जमीन जायदाद के लिए अदालतों में मुकदमे चलते रहते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, केवल कागज के टुकड़े बचते हैं। 4. विवाह और परिवार का विघटन। कलियुग में पति पत्नी का रिश्ता भी केवल भौतिक सुख तक सीमित रह जाएगा। तलाक बढ़ते जा रहे हैं। विवाह अब जीवन भर का व्रत नहीं रहा, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया है। लोग विवाह को पवित्र संस्कार की बजाय मनोरंजन समझने लगे हैं। यह सब संध्या देवी के श्राप का ही परिणाम है। 5. धर्म का दिखावा। कलियुग में धर्म केवल बाहरी दिखावे तक सीमित हो जाएगा। लोग पूजा पाठ केवल समाज को दिखाने के लिए करेंगे।